विधानसभा के अम्बाला शहर के विधानसभा के कार्यालय का हवन पूजन करके आज आरंभ किया है और कल हम अपना नॉमिनेशन जो है फाइल करेंगे सभी कार्यकर्ताओं के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर अपना प्यार अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहेंगे और बड़ा उत्साह इस बार अम्बाला शहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। उनका लगातार जिस प्रकार से जनसंपर्क हो रहा है, लगातार जिस प्रकार से वो काम में लगे हैं, निश्चित रूप से तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के नाते इस बार अम्बाला शहर विधानसभा से कमल का खिलना तय है। और जो 10 साल के डबल इंजन की सरकार के अच्छे कार्य हैं, जो नीतियां हैं, चाहे वो किसी भी नाते रही हों, हर वर्ग उनसे कहीं ना कहीं लाभान्वित हुआ है। और अम्बाला शहर की स्वाभिमानी जनता का जनार्दन का आशीर्वाद हमें भरपूर स्नेह भरपूर आशीर्वाद हमें मिल जाए। हम 100% विजयी होकर 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा, ये अम्बाला शहर भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है, इसको हम दोबारा परचम फहराकर जो है कमल का फूल। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हर पार्टी अपने तरीके से अपना आकलन करके लिस्ट को जारी करती है। मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रत्येक पार्टी अपनी रणनीति के नाते काम करती है और प्रत्येक पार्टी एक रणनीति के नाते कैंडिडेट को उतारती है। उन्होंने लिस्ट जारी की है, जो भी कैंडिडेट हैं वो मैदान में आएंगे, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उनका जो विश्वास है, जनता का जो उनके प्रति विश्वास पैदा हुआ है उनकी नीतियों में, हम 100% जो है जीतकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। अभी भी आधी लिस्ट आनी बाकी है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऐसे तो कुछ हमारे कैंडिडेट भी डिक्लेयर होने बाकी हैं, कांग्रेस की भी लिस्टें बाकी हैं, लेकिन एक बात उनकी सूची में स्पष्ट रूप से समझ आती है कि अंतर्कलह जो कांग्रेस के अंदर है, पहली सूची के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने केवल सिटिंग विधायकों की 2-4 सीटें और डिक्लेयर की हैं, जैसे मैंने कहा उनका इंटरनल मामला, लेकिन अंतर्कलह और दबाव इस सूची के अंदर साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस जो है बहुत दबाव के अंदर इस सूची को जो है जारी किया और आगे भी दबाव उनके ऊपर रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लिस्ट 67 जो उम्मीदवार हैं पहली लिस्ट के अंदर जो है अपने उन्होंने दिए हैं, सूची जारी की है। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है एक मानसिक दबाव और तनाव के नाते इन सूची को जारी कर दिनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इससे ब्रिजभूषण शरण का कहना है कि मेरे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ साजिश की थी कांग्रेस ने। देखिए, मेरा ये मानना है जिस प्रकार से आप एकदम से देश के लिए खेल कर आए हो और तुरंत एक एजेंडे से जुड़ जाना, एक हर चीज़ की गरिमा होती है। हमने भी प्लेयर्स को टिकट दिया, लेकिन एक अरसा बीत जाने के बाद जब वो सेटल हो गए, तो पहले जाने से पहले भी किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, आने के बाद भी किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, तो कहीं ना कहीं ये दोनों घटनाक्रम इशारा करते हैं कि किसी न किसी जगह से या किसी न किसी तरीके से उनकी जो है आपसी तालमेल तो था। तो मुझे लगता है कि जो देश की गरिमा बढ़ाने वाले लोग हैं, दिनेश जी एक सामान्य हमारी प्लेयर रही हैं, आज वो कांग्रेस में हैं। मैं उनको उनकी राजनीतिक जीवन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कर रहा कि तुरंत आप ओलंपिक खेल के आने के बाद इस प्रकार से एक जो संस्था है उसकी गरिमा को एकदम से पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में, तो इस प्रकार थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कुछ तालमेल था। मंत्री जी, हिमाचल में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए धान की खेती को लीगल करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से देखते हैं उनके धान की खेती को लीगल करने की जो है बात चलती है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब है, उसको लेकर हिमाचल तो अब खटाखट प्रदेश है। ये खटाखट पार्टी जो है उनके द्वारा 3 सरकारें इस देश के अंदर चली हैं। जिस प्रकार से वो खटाखट झूठ बोल के सत्ता में आए, इन प्रदेशों को खटाखट वो सफाचट करने वाले हैं और फटाफट जाने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों का एजेंडा केवल सत्ता प्राप्ति है। ये टिकाव की राजनीति नहीं करते, ना ये आर्थिक टिकाव दे सकते हैं, ना ये। आप देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री को खुद कहना पड़ा कि हमारे पास अभी तनख्वाह के पैसे नहीं। ये किस और इशारा करता है?
कर्नाटक को अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए दुहाई देनी पड़ रही है कि हम उनका इस्तेमाल करेंगे, दोहन शुरू करेंगे। और तेलंगाना भी उसी रास्ते के ऊपर है। मैं तो इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप सत्ता प्राप्त करने के लिए ये खटाखट जैसे शॉर्टकट इस्तेमाल करते हो, आज पंजाब के अंदर भी आर्थिक स्थिति क्या है, तो ये सब चीज़ें जनता जनार्दन को समझनी चाहिए कि राजनीति के अंदर पार्टियों का जो शॉर्टकट है वो कभी भी प्रदेश को बचा नहीं सकता। और आज वो किस प्रकार से हिमाचल तो पहले भी यही था, भांग की खेती अगर होनी होती, लीगलाइज करनी होती तो पहले क्यों नहीं की, पहले इनकी भी सरकारें रही हैं। लेकिन ये बात कह के कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है इसलिए हम भांग की खेती जो है करना शुरू करना चाहते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। सूरत टिकट बंटवारे के बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो नीतियों का दौर भी है, तो किस तरह से उन देखिए बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का परिवार। इन 10 सालों के अंदर बहुत बड़ा हुआ है, बहुत से साथी दूसरी विचारधाराओं से भी आए, हमारा एक पुराना भी कैडर है। और मैं इतनी बात जरूर मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अंदर जो ढला हुआ कार्यकर्ता है वो कभी भी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं जाता। और जो कुछ साथी जो गुस्सा है उस गुस्से को जो है उनको मना भी लिया जाएगा, दूर भी कर दिया जाएगा। अंततः आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा बड़ा परिवार के अंदर कुछ बातें उठ जरूर सकती हैं, लेकिन उनको जो है शांत भी कर दिया जाएगा। ठीक।